Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ला के दे दूंगा आपको, सितारे तोड़ के ले आऊंगा। लेकिन वो उस जो बोलता है और जिस पार्टी का वो आदमी है जो बोलता है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या हिस्ट्री है विकास का, ये पूरे बिहार ने देखा है। सुनील कुमार पिंटू का कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उनका टिकट कटा है? नहीं, सहयोग मिल रहा है, वो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन सहयोग मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं भी नकारात्मक बात उनकी तरफ से नहीं सुनाई दी, जब से कोशिश कर। कई बार बीच में रूठ भी जाते थे आप। नहीं, कभी मैं रूठने का काम क्यों करूँगा, मैं निर्णय लेने वाला आदमी हूँ। एक बार जब मुझे कहा गया कि आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, वो नहीं होगा तो राज्यसभा दिया जा रहा है, और दोनों नहीं दिया गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे विधान परिषद में रहने के लिए पार्टी की प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, मैंने छोड़ दिया। सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और सीतामढ़ी काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, ख़ास तौर पर इसलिए कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। विधान परिषद में तो अच्छा चला लेते हैं, अब यहाँ लोकसभा के इस चुनाव में इनका किस प्रकार का यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है? देवेश जी, क्या है चुनाव का जो अभी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर देखे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुद्दा बेसिकली दो मुद्दे हैं। एक, जो हमने काम किया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं ये हर आदमी आपको बोलेगा, मैं चांद ला के दे दूंगा आपको, सितारे तोड़ के ले आऊँगा। लेकिन वो उस जो बोलता है और जिस पार्टी का वो आदमी है जो बोलता है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या हिस्ट्री है विकास का, ये पूरे बिहार ने देखा है। और इधर आदरणीय नीतीश कुमार ने जो किया है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी सबने देखा है। इसलिए कहने को हर आदमी कहेगा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अब हमारे यहाँ के एक सज्जन हैं जो हमारे सामने लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया उस दिन कि फलना रास्ता हम ही ने बनाया, हाईवे जो है, और जिस रास्ते का उन्होंने बताया वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का बनाया हुआ रास्ता। कौन रोकता है उनको? नहीं, हमारे कहने का ये भी मतलब है कि ठीक है, मुद्दे तो होते हैं, लेकिन आपका ये चुनाव लड़ने का कोई पहला अनुभव नहीं है। आप विधान परिषद पिछले 22 सालों से 4 टर्म से लड़ा, 4 टर्म से आप जीत रहे हैं, तो विधान परिषद के चुनाव में और लोकसभा के इस चुनाव में जमीन क्या आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें सिर्फ जो मिनिमम कम से कम ग्रेजुएट्स हैं वो उसमें मतदाता रहते हैं। इसमें वो दीवाने खास का चुनाव है, ये दीवाने आम का चुनाव है। ये सभी जनता हमेशा, आदरणीय जो जनता है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो भी 18 साल की उम्र के हो गए, वो इसमें मतदाता रहते हैं। तो ये इसमें कोई पढ़े लिखे इसका कोई मतलब नहीं। वो आदमी विकास खोजता है, डेवलपमेंट खोजता है, अपने इलाके की समस्याओं का निदान खोजता है, रास्ते का, पानी का, बिजली का, सुरक्षा का, शिक्षा का, इलाज का, सारे इलाज खोजता, सब ये खोजता है। तो वो हर आदमी ने देखा है कि कौन यहाँ क्या करता है, नीतीश कुमार ने क्या किया है पिछले 18 साल के राज में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है पिछले 10 साल में, ये सारे लोग जानते हैं, वो देखते हैं। इसलिए देखते हैं तो उस बात पर विश्वास करते हैं वो जनता कि अगर कोई बोले उनका उम्मीदवार कि हम ये कराने जा रहे हैं, उसको लगता है कि हाँ ये संभावित है, इसलिए कि नीतीश जी हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सब क्यों लोग कहा जाता है। आम आदमी भी अब कहने लगा है। इसलिए मुद्दे के बारे में अगर बात हो, विकास की बात हो, तो लोग बोलने को हर आदमी वही बोलता है, लेकिन विश्वास यहाँ की जनता सिर्फ यही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ ही करती है। जाति गोलबंदी भी एक बड़ा कारण होता है, एक मुद्दा होता है, सीतामढ़ी में भी ये मौजूद है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? ऐसा है कि मुझे उससे कोई थोड़ी भी फर्क नहीं पड़ती है। अगर जातीय गोलबंदी की बात ही हम लोग करें, तो आप जान लें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारे सामने उम्मीदवार आए हुए हैं, ये 2.5 लाख वोट से पराजित हुए थे, 2.5 लाख वोट से। और उस चुनाव में माननीय जीतन राम मांझी हमारे साथ नहीं थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ नहीं थे। तो ये दोनों का जो वोट है, इन दोनों में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वो इस बार हमारे साथ ऐड हो रहे हैं। तो वैसे ही लाख 1.5 लाख वोट और हो गया, तो उसमें कहीं कोई और इसके अलावा और काम बढ़ा है हम लोग का। प्लस मैं लड़ रहा हूँ यहाँ,
तो मैं कोई बैठा हुआ प्रतिनिधि तो था नहीं इस 20-22 साल से। मेरा अपना भी वोट होगा, 5,000 होगा, 10,000 होगा, 25,000 होगा, 50,000 होगा। जिलों को प्रतिनिधित्व, हाँ, जिलों का लेकिन इस जिले स्वाभाविक है, मैं इस जिले का गंगा हूँ। की गहराई से लेकर नेपाल की तराई तक का क्षेत्र है, 4 जिले का क्षेत्र है, 28 विधानसभा है, 5 लोकसभा है, सब जगह काम है। लेकिन आज तो हम लोकसभा लड़ रहे हैं सीतामढ़ी से, तो सीतामढ़ी के जो 6 विधानसभा हैं उसमें भी जो हमारा काम है वो तो है, और हमारा जनता के साथ यहाँ जो रिलेशनशिप है पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल का आम जनता के साथ, उन लोगों को तो पहली बार मौका मिल रहा है मुझे वोट देने का। ग्रेजुएट्स हैं वो अलग है, लेकिन ये लोग तो जो बेचारे आम वोटर हैं जो ग्रेजुएट्स नहीं भी हों, उन लोगों को तो पहली बार मौका मिल रहा है। तो आप रिस्पांस देख लीजिए जनता। लेकिन आपका मुकाबला उन्हीं से है जो पहले कभी जेडीयू में हुआ करते थे। अर्जुन राय 2009 में यहाँ से सांसद भी बने जेडीयू के टिकट पर। जेडीयू के सांसद बने थे, आदरणीय शरद यादव जी की आशीर्वाद उन पर रहती थी। बहुत बड़े नेता थे, बहुत आदरणीय नेता थे आदरणीय शरद यादव जी, उससे उनको टिकट मिल गया ज़रूर। लेकिन वो 5 साल क्या किए वो ही जाने, मैंने कहा नहीं, वो तो अब वो अब खुद बताएंगे क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन उसके बाद जो 2 चुनाव लगातार वो हार गए। उसके बाद वो जब अगले बार टिकट मिल गया, आदरणीय 14 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ, तो उस समय टिकट में परिवर्तन हुआ। यहाँ की सीट चली गई आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को, और उनके उम्मीदवार हो गए आदरणीय रामकुमार शर्मा जी, और अर्जुन राय हार गए। आप सोचिए, उनके पास तो एक बार विधानसभा में जीते हुए थे और में एक बार लोकसभा में जीते हुए थे, तब क्यों हार गए वो नए उम्मीदवार के सामने? तो और उसके बाद दूसरी बार फिर से हार गए, वो भी उम्मीदवार बदल गए, सुनील कुमार पिंटू आए यहाँ, तो पिंटू उसे और 2.5 लाख से हार गए। सुनील कुमार पिंटू का कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उनका टिकट कटा है? नहीं, सहयोग मिल रहा है, वो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन सहयोग मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं भी नकारात्मक बात उनकी तरफ से नहीं सुनाई दी। उनके लोग बहुत एग्रेसिव अभी तक नहीं हुए हैं, कल देखिएगा, कल के बाद हो जाएंगे। पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ये पिंटू बाबू से हमारे तीसरा पुश्त का हमारा रिश्ता है। उनके ग्रैंडफादर और हमारे फादर मित्र थे, उनके पिता और मेरे फादर मित्र थे। हम लोग की रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सांसद बनने की इच्छा आपको बहुत पहले से थी, आप कई बार पहले भी कोशिश करते रहे टिकट के लिए। सही, बिल्कुल सही। इस बार सफल हुए हैं। पिछले 3 टर्म से कोशिश कर रहे थे, कई बार बीच में रूठ भी जाते थे आप? नहीं, कभी मैं रूठने का काम क्यों करूँगा, मैं निर्णय लेने वाला आदमी हूँ। एक बार जब मुझे कहा गया कि आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, वो नहीं होगा तो राज्यसभा दिया जा रहा है, और दोनों नहीं दिया गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे विधान परिषद में रहने के लिए पार्टी की तरफ प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं किराए के घर में अब नहीं रहना चाहता, मैं चले जाता हूँ अपने घर में, इंडिपेंडेंट में लड़ गया। इसमें रूठना क्या है? उसके बावजूद उस समय भी मेरे रिलेशन आदरणीय नीतीश कुमार से बहुत अच्छे रहे, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन देवेश जी का पहले मतलब उम्मीदवार हैं जिनका सबसे पहले टिकट अनाउंस हुआ? सबसे पहले 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पहले। आपको समय तो काफ़ी मिला? हाँ, समय तो मिल ही गया। कैसा है कि समय मुझे काम करने का, मैं 12 महीना काम करता हूँ, टिकट मिलने के बाद नहीं काम करता। पहले से ही कर रहे हैं? मैं हमेशा से करते आया हूँ। आपने मेरे किताब को नहीं देखा है लगता है? किताब दिए नहीं तो कहाँ देखेंगे? देखिए, तो वहाँ हरा वाला किताब है, उस टेबल पर देखिए था। अच्छा, वो देख लेंगे। उसको पढ़िए जरा। काम तो आप करते रहे हैं, ये बात तो ठीक है कि क्या मैंने काम किया है। वही वो तो काम, लेकिन सवाल है कि काम के अलावा भी बहुत सारा समीकरण होता है ना चुनाव में। हाँ, उसको भी ध्यान में रखना। वही तो है यार, और क्या। नहीं, उस काम के समीकरण, देखिए समीकरण को वोट होता ही है। तो हम जिस चुनाव से लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, जिस समीकरण गठबंधन से लड़ रहे हैं, उसका समीकरण में तो सबसे ज्यादा वोट अभी तो गिना दिया आपको ना मैंने। पिछले बार में 2 वोट मेरे ऐड हो गए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के, आदरणीय जीतन मांझी जी के, और उस समीकरण में वही 2 मतलब, और उनका कम हो गया वोट। तो जीत को लेकर कितने मतलब आश्वस्त है पूरी तरह से? 500% आश्वस्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जरा बढ़िया से तो देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और कई मतलब 3 बार तो उन्होंने खुद कहा कि कोशिश करते रहे सांसद बनने का। सीतामढ़ी से इनका सपना था, और अभी चुनाव भी आ गया है, तो सपना इनका पूरा होगा, ऐसा इनका मानना है। बाकी तो मतदाताओं के हाथ पे है।